हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सीखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है, इसके पीछे के पूरे कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा। साथ ही हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंतर्गत एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था, जिसमें कि क्वेश्चन में दिया गया था कि फिक्स एसेट का वैल्यू कितना है और साथ ही किस परसेंटेज के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, आज हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत एक नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि आपका जो फिक्स एसेट है उसका वर्किंग लाइफ 10 ईयर है, ठीक है, और साथ ही साथ 10 ईयर के बाद उस फिक्स एसेट का स्क्रैप वैल्यू भी दिया रहे। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक उन 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोज़ को देखें, जिससे कि डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो सके और जो भी मैं आज बताऊँगा वो आपको आसानी से समझ में आ सके। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पूरा एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको ये फॉर्मेट बनाना है वो कितना लंबा बनाना है ना। ये सारी चीज़ें की आइडियाज़ आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़िए। अब दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। ABC कंपनी लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2016 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹45,000। ठीक है, 45,000 रुपया कॉस्ट का ABC लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी एक प्लांट परचेज किया है और इस पर जो है IGST 12% चार्ज किया गया है, 5,400 रुपया। आगे दोस्तों कहता है कि द वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड बाय 4 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन में प्लांट का वर्किंग लाइफ दिया गया है। ठीक है, कितना साल दिया गया है तो 4 साल दिया गया है। आगे दोस्तों कहता है द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड एट ₹5,000 एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, यानी कि चौथे साल में जो इसका स्क्रैप वैल्यू बचेगा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, वो बचेगा 5,000। आगे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 4 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको दोस्तों क्या करना है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, प्लांट अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द 4 ईयर, 4 साल के लिए। ठीक है, और ईयर एंडिंग कब है दोस्तों, तो 31 मार्च को ईयर एंडिंग है ना, यानी कि इसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का है। और ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो आपको करना है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत। क्लियर है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको फिक्स एसेट का वर्किंग लाइफ दिया गया है, साथ ही स्क्रैप वैल्यू भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए कुछ जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। दोस्तों, जर्नल एंट्री पास करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जर्नल एंट्री इसलिए पास करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्लांट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेना है। क्लियर है दोस्तों, चलिए तो हम कुछ जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें कहता है कि ABC लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2016। तो 1 अप्रैल 2016 को हम एक एंट्री पास करेंगे। क्या होगा एंट्री हमारा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट हो सकता है। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 45,000। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें कह रहा है कि एंड GST IGST 12% ₹5,400। दोस्तों इसमें IGST 5,400 चार्ज किया गया है। तो ये जो IGST है क्या हम प्लांट के वैल्यू में ऐड करेंगे? दोस्तों ये हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये टैक्स का पार्ट है ना, इसका इनपुट बिजनेस में मिल जाता है, इसलिए इस अमाउंट को हम एसेट के वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। इसके जगह पर अगर इंस्टॉलेशन रहता, लोडिंग अनलोडिंग रहता, फ्रेट रहता, पैकिंग चार्ज रहता है तो ये सारी चीज़ों को हम ऐड करते हैं, लेकिन टैक्स को हम ऐड नहीं करते हैं। क्लियर दोस्तों, तो इसका कोई भी जर्नल एंट्री हम पास नहीं करेंगे। आपका प्लांट का वैल्यू कितना होगा, 45,000 ही होगा। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, सबसे बड़ा लॉजिक तो यहाँ है, अमाउंट कितना आएगा। तो दोस्तों अमाउंट देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिक्स एसेट का वैल्यू कितना है, 45,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू दिया गया है ना, 4 साल के बाद इस प्लांट का स्क्रैप वैल्यू कितना बच रहा है, 5,000। तो इस 5,000 को हम क्या करेंगे दोस्तों, लेस कर देंगे।
साथ ही दोस्तों दिया गया है कि प्लांट का जो वर्किंग लाइफ है वो कितना है दोस्तों, 4 ईयर है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 40,000 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसे जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। यानी कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 10,000 होगा। और ये जो 10,000 है वो हर साल आप चार्ज करेंगे, है ना। हर साल आपको 10,000 ही चार्ज करना है, बिकॉज आप स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया हमारा दूसरा एंट्री। तीसरा एंट्री का और क्या होगा दोस्तों, इस डेप्रिसिएशन को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी हो जाएगा 10,000 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000। क्लियर है। ये 3 एंट्री पास करना होगा आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्लांट अकाउंट बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब इन एंट्रीज को हम अपने अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो एंट्री है वो है प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये किस डेट को है दोस्तों, तो ये है आपका 1 अप्रैल 2016 को। कब है, 1 अप्रैल 2016 को ये एंट्री है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2016 को हम प्लांट अकाउंट में एंट्री कर लेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लांट अकाउंट, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 डेबिट साइड है, इसलिए हम डेबिट साइड में पहले एंट्री करेंगे, ठीक है। पार्टिकुलर्स में क्या आएगा दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट में क्या है, बैंक अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है दोस्तों, 45,000, यहाँ पे लिख लेंगे हम 45,000। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद बैंक अकाउंट का तो हमने ये लेजर बनाया नहीं है, तो उसमें एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा एंट्री की बात करें तो इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट। लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि ये जो एंट्री है ये किस डेट को होगा। ये एंट्री होगा दोस्तों 1 साल पूरा होने के बाद। 1 अप्रैल 2016 को आपने मशीनरी प्लांट खरीदा है और ये एंट्री आप करेंगे 31 मार्च 2017 को, ठीक है। जिस डेट को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा या फिर अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा, ठीक है। तो यही डेट हम डालेंगे अपने अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को दोस्तों किया गया डेबिट, तो डेबिट साइड में एंट्री कर लेते हैं। डेट हो जाएगा 31 मार्च 2017, ठीक है। पार्टिकुलर्स में क्या आएगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन के अपोजिट में कौन सा अकाउंट है, प्लांट अकाउंट। तो यहाँ पे होगा टू प्लांट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा दोस्तों, 10,000। तो ये 10,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। चलिए आगे दोस्तों, टू प्लांट अकाउंट, ठीक है। यानी कि प्लांट अकाउंट में भी एंट्री करना होगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। डेट क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2017, ठीक है। पार्टिकुलर्स में क्या आएगा, इसके अपोजिट में कौन सा है, डेप्रिसिएशन, या लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है दोस्तों। अमाउंट कितना होगा, 10,000, ठीक है। चलिए लास्ट एंट्री देख लेते हैं। लास्ट एंट्री में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है। अब अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन अकाउंट की, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को किया गया है दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट। तो इसे हम क्रेडिट साइड में एंट्री कर लेंगे। डेट क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 मार्च 2017 का ही डेट होगा, क्योंकि इसी डेट को आप अपने एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। क्या होगा पार्टिकुलर्स में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 10,000। क्लियर दोस्तों। सारे एंट्रीज हम लोगों ने कर लिए हैं। चलिए अब अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, क्लोज कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे क्लोज करेंगे। कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे, 45,000। क्लियर है। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 45,000, क्योंकि जो ज़्यादा वैल्यू होता है वही हम दोनों साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 35,000 का। यहाँ हम लिख लेंगे 35,000 और ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD, यानी कि बैलेंस क्रेडिट डाउन। दोस्तों हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये हमने यहाँ पे बैलेंस CD कर दिया दोस्तों 31 मार्च 2017 को, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1 अप्रैल 2017 को हम ओपनिंग लेकर के आएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD, यानी कि ब्रॉड डाउन। कितना आ जाएगा दोस्तों, 35,000। क्लियर है। उसी तरह डेप्रिसिएशन की अकाउंट की बात करें दोस्तों, तो इसका भी हम उसी तरह से क्लोज कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 10,000 और क्रेडिट साइड में भी हो जाएगा आपका 10,000। इसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि आपने एक्सपेंस को क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि 10,000 रुपया से उस साल का आपने प्रॉफिट को कम कर दिया है। क्लियर है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर में। ये तो हमने पहले साल में एंट्री कर ली। नेक्स्ट ईयर में हम क्या एंट्री करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट ईयर में दोस्तों ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि फिर से कोई प्लांट परचेज नहीं किया गया है,
ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में एंट्री कौन सी होगी, तो सिर्फ ये दोनों एंट्री नेक्स्ट ईयर में होगी। अब दोस्तों ट्रांजैक्शन का डेट क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ट्रांजैक्शन का डेट क्या होगा। नेक्स्ट ईयर में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फिर आप फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट में करेंगे या फिर अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट में, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। पहला फाइनेंशियल ईयर था आपका 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, ठीक है। दूसरा ईयर होगा आपका 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। तीसरा ईयर होगा दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। और चौथा ईयर कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ठीक है। डेट में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो क्वेश्चन बनाने से पहले इस तरह से आप डेट कहीं पे रफ में लिख लिया करें, जिससे आपको डेट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो दूसरा जो ट्रांजैक्शन होगा दोस्तों वो किस डेट को होगा, दूसरा जो ट्रांजैक्शन होगा, दूसरी बार जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 31 मार्च 2018 को करेंगे। यानी कि ये जो एंट्री है 31 मार्च 2018 को किया जाएगा, ठीक है। तो एंट्री सेम रहेगा, अमाउंट भी सेम रहेगा, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। अब इसे हमें क्या करना है, सिर्फ अकाउंट में पोस्ट कर देना है। तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन को क्या किया गया है, डेबिट। तो हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। क्या हो जाएगा, डेट 31 मार्च 2018। यहाँ पे क्या होगा, टू प्लांट अकाउंट अमाउंट 10,000, क्लियर है। अब अगर प्लांट अकाउंट की बात करें दोस्तों, तो प्लांट अकाउंट को किया गया है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगा 31 मार्च 2018। यहाँ लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट कितना होगा दोस्तों, 10,000, क्लियर है। ये एंट्री हो गया कंप्लीट। दूसरी एंट्री में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, क्रेडिट साइड में एंट्री होगा 31 मार्च 2018 को ही, 31 मार्च 18 को ही एंट्री करेंगे। क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना अमाउंट होगा दोस्तों, 10,000, ठीक है। तो सारे एंट्रीज कंप्लीट हो गए। अब इसे क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से डबल अंडरलाइन करेंगे। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 35,000, यहाँ भी अमाउंट हो जाएगा 35,000, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 25,000 का, यहाँ लिखेंगे हम 25,000। ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD, ठीक है। और इसी बैलेंस को हम 1 अप्रैल 2018 को एज ओपनिंग ले लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD, कितना होगा, 25,000, क्लियर है दोस्तों। चलिए उसी तरह हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। इसे क्लोज करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों साइड का अमाउंट सेम ही रहता है ना। चलिए इस तरह से हम इसे क्लोज कर लेंगे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में फिर हम 31 मार्च 2019 को एंट्री करेंगे, सेम एंट्री होगा, ठीक है। 31 मार्च 2019 को सेम एंट्री होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से हम पोस्टिंग करेंगे। प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री कर लेंगे 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट 10,000, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आ जाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 31 मार्च 2019 टू प्लांट अकाउंट, ठीक है, टू प्लांट अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 10,000, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद लास्ट एंट्री हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में 31 मार्च को ही, 31 मार्च 19, क्या होगा दोस्तों, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना अमाउंट होगा, 10,000, क्लियर है। उसके बाद इन लेजर्स को हम क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे, इस तरह से क्लोज कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम प्लांट अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 25,000 और इस साइड भी हो जाएगा दोस्तों 25,000, क्लियर है। चलिए बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 15,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD। और 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को एज अ ओपनिंग हम ले आएंगे टू बैलेंस BD 15,000, क्लियर है दोस्तों।
का नेक्स्ट और लास्ट एंट्री 31 मार्च 2020 को होगा। ठीक है, सेम एंट्री, सेम अमाउंट, सब कुछ सेम है। ठीक है, फटाक एंट्री कर लेते हैं हम इसमें। क्या होगा दोस्तों, 31 मार्च 2020 को क्या एंट्री होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 10,000। क्लियर है। उसी तरह हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी कर लेंगे एंट्री। 31 मार्च 2020 को प्लांट अकाउंट 10,000 एंड 31 मार्च 2020 को बाय P&L अकाउंट 10,000। ठीक है, क्लोज कर लेंगे फटाक से 10,000 एंड इधर भी 10,000। क्लियर है। अब इस अकाउंट को भी हम लोग क्लोज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका 15,000 और इस साइड भी हो जाएगा आपका 15,000। ठीक है, बैलेंस कितना बच जाएगा, 5,000। इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, और 1 अप्रैल 2020 को आपका मशीन का वैल्यू कितना बच गया, 5,000। जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया गया है कि 4 साल का जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे तो आपके फिक्स एसेट का स्क्रैप वैल्यू कितना बचेगा दोस्तों, तो 5,000 ही बचेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। आई होप सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन था। मान लेते हैं कि अगर अब क्वेश्चन में दिया रहे कि 1 अप्रैल को आपने एक एसेट परचेज किया, साथ ही साथ आपने साल के बीच में किसी मंथ में फिर से कोई एक नया एसेट परचेज कर लिया, तब उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब बीच में कोई दूसरा एसेट परचेज किया जाएगा तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।